नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर हेमलता। आज आपको मैं फ्रोजन शोल्डर से संबंधित समस्या एवं उसके उपाय बताऊंगी। कंधों में जकड़न आना, कंधों में दर्द होना, हाथ ऊपर नीचे नहीं कर पाना, ये समस्या क्यों आती है, इसका क्या रीजन है और इसके उपाय क्या है, वो सब बताएंगे। कारण के अंदर किसी की अगर शोल्डर सर्जरी हुई हो, कंधे की सर्जरी हुई हो, बढ़ती उम्र होना, महिलाओं में मेनोपॉज के बाद में प्रॉब्लम होना, दिल की बीमारी, टीबी या ब्लड में स्ट्रोक होना, ये सब रीजंस हो सकते हैं। स्ट्रेस लेना, रॉन्ग लाइफस्टाइल से जीना, इससे संबंधित अगर प्रॉब्लम होती है। अब इसके लक्षण के अंदर कंधा दुखना, हाथ ऊपर नीचे नहीं कर पाना, बाल नहीं बना पाना, कंधे कड़े हो जाना, रात को देर तक नहीं सो पाना दर्द की वजह से, ये सब इसके लक्षण होते हैं। अभी उपाय के अंदर हम देखें तो सबसे पहले काल पुरुष कुंडली के हिसाब से या लगन कुंडली के हिसाब से अपन थर्ड हाउस का जो स्वामी बनता है, या थर्ड हाउस जो बॉडी पार्ट में मैंने आपका बताया, तो वो कंधे का बनता है या हैंड का बनता है। अगर थर्ड हाउस का स्वामी अगर आपका कमजोर पड़ रहा है, या बेनिफिक ग्रह से दृष्ट है, या वीक पड़ रहा है, या तो उसका वजह से कंधों संबंधी, हाथ संबंधी प्रॉब्लम आती है। या फिर ग्रह से अगर अपन देखें तो सूर्य, चंद्र, शनि, बृहस्पति, बुध, ये सब ग्रह ये संबंधित कनेक्टेड है। इसका रीजन भी आपको मैं बताती हूँ। सूर्य जो हड्डियों का स्वामी होता है, चंद्र जो ब्लड का कारक होता है, शनि शनि किस लिए, क्योंकि शनि नस और वायु इससे संबंधित होता है। बृहस्पति वायु से संबंधित, जो भी वायु प्रकृति के लोग होते हैं, वायु ज्यादा बनना, ये सब बृहस्पति की वजह से भी रीजंस होते हैं। बुध बुध क्या है, नसों का कारक है। अगर नसों में स्टिफनेस है तो ब्लड सर्कुलेशन होगा कैसे बराबर, ये सब रीजंस होते हैं इस वजह से भी। तो मैं आपको इसके उपाय बताता हूँ। फर्स्ट होगा एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज कीजिए। इसके अंदर सबसे बेस्ट है गोमुखासन। गोमुखासन आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, आपको समझ में आएगा। गोमुखासन होता है। दूसरा हैंड, हाथ ऊपर करना, नीचे करना, ये वाली एक्सरसाइज करना, हैंड से ये वाली एक्सरसाइज करना, उससे भी शोल्डर पेन ठीक होता है। अब आपको अंदर मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट के अंदर मैं आपको 4-5 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताती हूँ। सबसे पहले अगर आपके जिस कंधे में दर्द आ रहा है, उसके गर्दन के जो कान है उसके पीछे का एक पॉइंट होता है, उसको आप ऐसे प्रेशर कीजिए। फिर एक यहाँ पॉइंट होता है, उसे प्रेशर कीजिए। एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक जो कोहनी और ये जो हाथ के बीच का जो ये पॉइंट होता है, वहाँ एक्यूप्रेशर ये पॉइंट होता है। अब उसको 5 आप खुद करेंगे तो आपको बहुत रिलीफ फील होगा। कम से कम 30 बार तो दबाइए। उसके बाद में ये पॉइंट ये बेस्ट पॉइंट है, ये कंधे का पेन का। आप इसको कम से कम 1 मिनट दोनों हाथों में कीजिए, उससे भी अच्छा असर होता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मैंने आपको ये वाला एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया, उससे भी अच्छा असर होता है और आपको बहुत रिलीफ होता है। अगर आपने ये एक्सरसाइज की, ये वाली और एक्यूप्रेशर पॉइंट जो मैंने बताया गर्दन के पीछे, ये वाला, इसके बाद में इधर एक पॉइंट होता है, एक यहाँ भी पॉइंट होता है, इधर के साइड भी एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट इफेक्ट आता है। यहाँ तक के पूरे पॉइंट होने के बाद में आप एक चीज का ध्यान रखिए कि आपकी जो शरीर की प्रकृति है वो वायु प्रकृति है, तो आप ठंडा बासी भोजन ना खाएं। दूसरा, रात को सोते समय तो बहुत जरूरी ध्यान रखना है आपको कि आप चावल, आलू, बैंगन, इससे संबंधित जो अपनी बॉडी में वात प्रकृति का निर्माण ज्यादा वायु बढ़ाता है, वैसे खाद्य पदार्थ को कम यूज करें। जहां तक हो सके गर्म भोजन ले, और लुब्रिकेटेड भोजन, जैसे कि उसमें चूर के अच्छे से चबा के खाए, जिससे कि जितना हो सके आपके शरीर में कम वायु बने। और जो देसी गाय का घी होता है, वायु प्रकृति के लोगों को थोड़ा घी भी खाना चाहिए, पर कैसा घी, तो देसी गाय का घी, जिससे वेटनेस कम होगी, जबकि आपकी जो हड्डियां हैं उसमें मूवमेंट सही रहेगी, चिकनाहट सही रहेगी। तो आप गाय का घी थोड़ा अच्छे से चूर के और गाय का घी डाल के खाइए, तो उससे भी आपके जो बोन्स है, आपकी जो उसमें बॉडी में एक चिकनाहट रहती है और वायु संबंधित प्रॉब्लम ठीक होती है। मैंने आज आपको कंधे से संबंधित प्रॉब्लम के बारे में बताया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।